बच्चों, क्या आपका भी सपना है देश के सबसे सर्वोच्च विश्वविद्यालय में पढ़ने का? तो आज उसी सर्वोच्च विश्वविद्यालय की श्रेणी में एक विश्वविद्यालय पे हम एनालिसिस कर रहे होंगे कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से कोर्सेज में हमें दाखिला लेना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा और उसकी क्राइटेरिया क्या होगी कि हम क्या उसके लिए एलिजिबल हैं उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए या नहीं। तो जैसा कि पीछे आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का जो सर्वोच्च विश्वविद्यालय की श्रेणी में हम एनालिसिस करेंगे वो हम करेंगे एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट नहीं बेटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल, यानी आपका बेटा सर्वोच्च श्रेणी का केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये। एएमयू में आपका सफर CUET UG 2026 में एडमिशन गाइडेड की हम बात कर रहे होंगे। क्या कोर्सेज होंगे, किन किन कोर्सेज में बेटा आप दाखिला ले सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है, 12th में कितना परसेंटेज होना है और कौन कौन से कोर्सेज हैं बेटा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा, 15 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उनकी योग्यता और बेटा CUT BCO की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज, VOC की बात कर रहे होंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स की बात कर रहे होंगे, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स की बात कर रहे होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है बेटा कुछ ऐसे दिखता है। तो चलिए बात करते हैं बेटा एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रवेश के 3 मुख्य रास्ते। कौन कौन से रास्ते हैं सबसे पहले उसकी हम बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना। CUET 2026 के माध्यम से एएमयू अपने बेहतरीन प्रोग्राम में दाखिले दे रहा है। अपनी रुचि के अनुसार अपना रास्ता आप चुन सकते हैं। कौन कौन से रास्ता हो सकते हैं? पहला बेटा VOC, वोकेशनल प्रोग्राम, बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम। इसमें क्या होता है बेटा, तकनीकी और रोजगार उन्मुख शिक्षा यानी पॉलीमर एंड फैशन डिजाइन की शिक्षा प्रदान की जाती है इस कोर्सेज के अंदर। अगला बेटा हम दूसरे पाथवे की बात करें तो BA ऑनर्स, जिसमें आपको लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज पे यानी भाषा, कला और समाज विज्ञान के 10 विषयों के अंदर अलग अलग कोर्स, अलग अलग सब्जेक्ट में बेटा BA ऑनर्स करवाया जाता है। अगर वहीं बात करें पार्ट 3 के बेटा तो BSc ऑनर्स यानी साइंस की हम बात करें, जिसमें बेटा विज्ञान और अनुसंधान के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट में बेटा BSc ऑनर्स कराया जाता है। चलो आगे बात करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं बेटा VOC, वोकेशनल प्रोग्राम की बात करते हैं। जो छात्र कौन कौन बेटा इसमें एडमिशन लेके अपनी कैरियर में कहां कहां पहुंच सकता है उसकी बात करते हैं। जो छात्र सीधे इंडस्ट्री और तकनीक से जुड़ना चाहते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर में और टेक्निकल फील्ड में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एएमयू के 2 विशेष VO कोर्स ऑफर करता है। कौन कौन से बेटा? बैचलर ऑफ वोकेशनल पॉलीमर एंड बेटा कोटिंग टेक्नोलॉजी, विज्ञान के छात्रों के लिए यह बेटा बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगला बेटा दूसरे कोर्सेज की बात करते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशनल फैशन डिजाइन एंड बेटा गारमेंट टेक्नोलॉजी। जो बेटा फैशन डिजाइन नहीं होता, नए नए पैटर्न के कपड़े लोग पहनते हैं, तो उस फील्ड में बेटा रचनात्मक एवं डिजाइन में बेटा कोर्सेज के अंदर दाखिला लेके बेटा वोकेशनल प्रोग्राम में आप एडमिशन लेके अपने करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बेटा VOC के लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, CUT विषय का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए बेटा CUT का कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक समान है, मतलब दोनों प्रोग्राम में बेटा CUT कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट जो है समान है। क्या क्या है बेटा, ध्यान से समझना। क्लास 12th में मिनिमम आपका 45% होना चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह बहुत सारे बच्चे करते हैं 10th के बाद, उनमें बेटा आपका कितना 45% मिनिमम मार्क हो, या तो आप कक्षा 12 में मिनिमम 45% मार्क होना चाहिए। आगे इसमें एक पॉइंट है बेटा, पॉलीमर टेक्नोलॉजी के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अथवा बायोलॉजी होना अनिवार्य है। मतलब आपका बैकग्राउंड कैसा हो बेटा, साइंस बैकग्राउंड होना अनिवार्य है। और फैशन डिजाइन के लिए कोई भी स्ट्रीम मान्य है। मैंने आपको बताया पॉलीमर टेक्नोलॉजी के लिए, इसके लिए या तो PCM हो अथवा बेटा PCB होना अनिवार्य है। इसके लिए एनी कोर्स आपने 12th में किया हो, एनी, इसके लिए बेटा एनी कोर्स आप 12th में किए हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। ठीक है बेटा।
आगे बात करते हैं सीयूटी एग्जाम में क्या क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है बेटा। ये तो 12th की क्राइटेरिया रही। अब सीयूटी एग्जाम की कॉम्बिनेशन की क्राइटेरिया की बात करें तो बेटा इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में इंग्लिश होना चाहिए, और बेटा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जिसको तुम बोलते हो जीएटी, जिसको तुम क्या बोलते हो जीएटी। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रही हैं तो आप इन दोनों कोर्सेज में बेटा एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। एएमयू के बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बेटा सर इसके साथ साथ भाई सीयूटी एग्जाम में आपको नंबर भी अच्छे खासे ले आने पड़ेंगे, किसमें, इंग्लिश और बेटा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीएटी में। चलो जी बहुत बढ़िया। अब हम वही बात करते हैं पाथवे 2 यानी बीए ऑनर्स की बात करते हैं। बीए ऑनर्स यानी भाषा और मानविकी के अंदर हम बात करेंगे एक ही सीयूटी परीक्षा देकर आप एएमयू के 10 बेहतरीन बीए ऑनर्स प्रोग्राम के लिए योग्य हो सकते हैं। कौन कौन से, ध्यान से समझना बेटा। भारतीय भाषाओं में बात करें हिंदी यानी बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स संस्कृत, और विदेशी भाषाओं में बात करें बेटा बीए ऑनर्स पार्शियन, बीए ऑनर्स रशियन, बीए ऑनर्स चाइनीज भाषा बात कर सकते हैं बेटा। ये आपके 5 हो गए। और मानविकी और समाज की हम बात करें बेटा यानी ह्यूमैनिटीज की बात करें तो फिलॉसफी हो सकता है, वोमेन स्टडीज हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, इसके बाद इंटरनल स्टडीज हो सकता है। ये सारे बेटा आपके 10 कोर्सेज बीए ऑनर्स प्रोवाइड करता है। अब बीए ऑनर्स प्रोग्राम में सिर्फ सीयूटी का कॉम्बिनेशन क्या है, इस पे हम बात करते हैं बेटा। ध्यान से समझना, इन सभी 10 कोर्सेज के लिए आवेदन करने का तरीका बेहद आसान है। 12th में आपका मिनिमम क्या होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए। 12th में मिनिमम कितना होना चाहिए बेटा, 50% आपका मार्क्स होना जरूरी है, 50% होना जरूरी है। मतलब 500 में से 250 नंबर बेटा अनिवार्य है। क्या आप जानते हैं एएमयू मान्यता, जैसे कुछ बच्चे होंगे जो एएमयू से 9-10 पढ़े हैं और एएमयू से 11-12 पढ़े हैं, इसके बाद एएमयू से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहां क्राइटेरिया है। एएमयू मान्यता प्राप्त संस्थान से मदरसा स्टैंडर्ड 50% या एएमयू का ब्रिज कोर्स 50% के पास करने वाले छात्र भी बीए प्रोग्राम के लिए बेटा योग्य हैं। तो अगर जो बच्चे एएमयू के लिए हैं, एएमयू से पढ़े हैं, 11-12 करे हैं या उनसे मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़े हैं, तो उनके लिए ये विशेष योग्यता है 50%। ठीक है बेटा। अच्छा, अब सीयूटी का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा बेटा, ध्यान से समझना। सीयूटी एग्जाम में सिर्फ आपका लैंग्वेज होना चाहिए और बेटा आपका जीएटी, यानी लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज मांगता है एएमयू, और बेटा जीएटी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगता है आपसे बीए प्रोग्राम के इन 10 कोर्सेज के अंदर दाखिला लेने के लिए सीयूटी माध्यम से। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अब सर साइंस का हमें बता दो। तीसरा पाथवे बेटा साइंस में बीएससी ऑनर्स करवाता है, यानी विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर, यानी आप अगर पीसीबी पीसीएम से हैं तो बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एएमयू से अगर बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, विज्ञान छात्रों के लिए एएमयू 3 विशेष अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रदान करता है। कौन कौन से, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, पहला तो ये हुआ, बीएससी ऑनर्स स्टैटिक्स, अगला बीएससी ऑनर्स जियोग्राफी। ये 3 प्रोग्राम बेटा आपको प्रोवाइड करता है, किससे बेटा, सीयूटी माध्यम से। अब बीएससी ऑनर्स के लिए सीयूटी डोमेन मैपिंग की बात करता हूं, ध्यान से समझना। विज्ञान के प्रोग्राम के लिए आपको सीयूटी में कितने, कुल 4 सब्जेक्ट चुनने होंगे। कितने बेटा, 4 सब्जेक्ट चुनने होंगे। सही विषयों का चुनाव आप इस प्रकार से कर सकते हैं। पहली बात तो बेटा आपका क्या क्या, बेसिक सब्जेक्ट अनिवार्य है, जिसमें बेटा इंग्लिश हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है। क्या हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मतलब ये तो रहेगा। अगर आप मैथ के हैं तो मैथ के साथ आगे बढ़ जाएं, बायो के हैं तो बायो के 3 सब्जेक्ट ये हो गया, इंग्लिश, एक लैंग्वेज, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री। अगर आप मैथ से हैं तो बेटा बायो से हैं तो बायो लेके चले जाएं, मैथ से हैं तो मैथ्स लेके चले जाएं, और बेटा होम साइंस लिए हैं तो होम साइंस लेके चले जाएं। अब इसमें तीनों बीएससी के लिए मान्य है, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश तीनों कॉम्बिनेशन, ये जो आपने तीनों कोर्सेज देखा, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स स्टैटिक्स साइंस, बीएससी ऑनर्स जियोग्राफी साइंस, तीनों में बेटा एडमिशन हो जाएगा। अगर आप पीसीएम और इंग्लिश के साथ जाते हैं तो भी तीनों कोर्सेज में बेटा एडमिशन हो जाएगा। अगर आप पीसी इसके बाद आपका ये है होम साइंस एंड बेटा इंग्लिश के साथ जाते हैं तो केवल और केवल बेटा आपको कम्युनिटी साइंस यानी इस वाले कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा, इस वाले कोर्सेज में बेटा आपको दाखिला दिया जाएगा। तो ये था आपका बेटा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएससी ऑनर्स के लिए, ये था बेटा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएससी ऑनर्स के लिए। अब बीएससी योग्यता और जरूरी नियम की बात कर लेते हैं। विज्ञान कोर्सेज में दाखिले के लिए 12वीं की योग्यताएं, मतलब 12 में आपका क्या होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये बात कर लेता हूं बेटा। 12वीं साइंस अथवा एग्रीकल्चर में फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ अथवा बायो अथवा जियोग्राफी अथवा बेटा कंप्यूटर साइंस अथवा बेटा होम साइंस में कुल 50% मार्क होने चाहिए। आपके मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए? 50% नंबर होना चाहिए, यानी 500 में से 250 नंबर कम से कम होना ही चाहिए। अगली बात बेटा, बीएससी स्टैटिक चुनने वाले छात्रों के लिए विशेष नियम है। क्या नियम है? आपके पास 12वीं कक्षा में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में बेटा मैथमेटिक्स का होना और उसमें पास होना बेटा एकदम अनिवार्य है। मैथमेटिक्स का होना और पास होना अनिवार्य है अगर आप बीएससी स्टैटिक्स से करना चाहते हैं। ठीक है बेटा जी। अगला सीयूटी 2026 में एएमयू एडमिशन मास्टर चीट सीट की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले फॉर्म भरते समय, यह आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो यार। क्या है स्क्रीनशॉट? अगर बैचलर ऑफ वोकेशनल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्रोग्राम 2 होगा बेटा, पॉलीमर और फैशन। 2 ऑप्शन होंगे इसके अंदर पढ़ने के लिए, हाँ मतलब 2 स्ट्रीम होगा, 2 प्रोग्राम होगा। इसका जो सीयूटी नीडेड विषय है इंग्लिश होना चाहिए, जीएटी होना चाहिए और 12th में बेटा 45% होना चाहिए। ठीक है सर। अगर वही बैचलर ऑफ ऑनर्स बेटा करते हैं, किसमें बेटा ध्यान से समझना, प्रोग्राम में हिंदी में, पर्शियन में, फिलोसफी में, इसके बाद ईटीसी 10 सब्जेक्ट जो मैंने बताए संस्कृत इंक्लूड करके, इसमें बेटा इंग्लिश और जीएटी होना चाहिए और 12th में बेटा 50% होना चाहिए। या फिर बेटा इसके अलावा मदरसा या ब्रिज कोर्स मान्य होगा, जो बच्चे एमयू के हैं उनका भी 50% लगेगा। अगली बात, बैचलर ऑफ ऑनर्स की बात करें हम, जो है आपका साइंस एंड जियोग्राफी स्टैटिक जियोग्राफी एंड स्टैटिक साइंस की बात करें तो उसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो सकता है अथवा मैथ हो सकता है अथवा होम साइंस हो सकता है और 12th में बेटा मिनिमम 50% नंबर होना जरूरी है। मिनिमम 50% नंबर बेटा आपका 12th में होना जरूरी है। तो एएमयू के बेटा इस कोर्सेज में आप दाखिला ले सकते हैं और ये बेटा ऑफिशियली साइट से, ये बेटा जो एनटीए की साइट पे अपलोड है उसका ये है पीडीएफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कमेंट में आप कहेंगे तो मैं आपको बेटा पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा अलग अलग कोर्सेज के लिए। और बेटा आप सभी की होली आ रही है, बुरा ना मानो होली है, कृपया रंग लगाएं, रंग दिखाएं नहीं, आप सभी को एकदम हैप्पी होली। और बेटा होली पे बेटा 40% का डिस्काउंट चल रहा है हमारे कौन से बैच में? प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स में। प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स में क्या आपको एडमिशन लेना है? अगर एडमिशन लेना है तो बेटा एमडीएस सर कोड का यूज कर लें डिस्काउंट के लिए बेटा। और मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो एमडीएस सर फिजिक्स अड्डा 247 टेलीग्राम चैनल पे मुझसे बात कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत आती है तो बेटा यहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी बेटा कमेंट में जरूर बताएं। और किस यूनिवर्सिटी का आप एनालिसिस करना चाहते हैं कि या हमें सर इस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है, क्या कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसा है इन्वायरमेंट, सब कुछ आप मुझसे अगर पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे उस यूनिवर्सिटी का नाम जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी जान ले एएमयू के कौन कौन से कोर्सेज में आदमी एडमिशन ले सकता है और पढ़ सकता है और इसको कैरियर के ऑप्शन में लेके आगे बढ़ सकता है। जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी हो।